दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 मैचों की 20 सीरीज में भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में शानदार तरीके से जीत हासिल की। वहीं पर अब इस T20 सीरीज के खत्म होने के बाद श्रीलंका और भारत के बीच 3 ही मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 2 अगस्त से होने वाला है, जिसके लिए फाइनल शेड्यूल को पहले ही BCCI ने घोषित कर दिया गया था। तो अब BCCI ने अपनी कमर कसते हुए भारतीय टीम के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को कुचलने के लिए 15 सदस्यों की नई खतरनाक फाइनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जहां पर अपने इस स्क्वाड से श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में बल्ले से धमाल मचाने वाले ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और T20 सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के सबसे तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और फ्लॉप रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग और तेज गेंदबाज हर्षित राणा समेत 4 नए युवा खिलाड़ियों को पहली बार वनडे फॉर्मेट के इस स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी श्रीलंका की टीम को हैरान और परेशान कर दिया है। वहीं पर कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट से चोट की वजह से पिछले कई महीनों से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर समेत 2 धुरंधर खिलाड़ियों को टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में अचानक एंट्री करवाकर भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जो कि श्रीलंकाई टीम को इस वनडे सीरीज में T20 की तरह बैकफुट में धकेलने का काम करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने श्रीलंका को 3 मैचों की T20 सीरीज में हार का स्वाद चखाया है। तो ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत से वनडे सीरीज जीतकर T20 के हार का बदला लेना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया एक बार फिर से T20 की तरह वनडे सीरीज में भी श्रीलंका को हराकर इस सीरीज में अपना कब्जा जमाना चाहेगी। तो ऐसे में ये दोनों टीमें इस वनडे सीरीज को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकते इस सीरीज में नजर आएंगे। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच इस वनडे सीरीज में हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज का क्या होने वाला है नया शेड्यूल। वहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच इस सीरीज का पहला सुपरहिट वनडे का बड़ा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले का लाइव एनकाउंटर मोबाइल और टीवी पर हम सबको कहां देखने मिलेगा। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों के क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI ने मिलकर इस वनडे सीरीज में श्रीलंकाई टीम को उसके घर में घुसकर कुचलने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के बने नए कप्तान कुशल मेंडिस समेत पूरी श्रीलंका टीम के अब भी से छूटने लगे हैं पसीने। वही इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार और घातक प्लेइंग 11। इसके साथ इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का नया बदला हुआ कप्तान और उप कप्तान, जिसके चयन ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। वहीं पर इस 3 मैचों के वनडे सीरीज से जुड़ी कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए इस वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले बन जाता है जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला 2 अगस्त दिन शुक्रवार को, तो वहीं दूसरा वनडे का महामुकाबला 4 अगस्त दिन रविवार को, तो तीसरा और आखिरी वनडे का महामुकाबला 7 अगस्त दिन बुधवार को श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका टीम का होम ग्राउंड है। तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में लंकाई टीम को जरूर एडवांटेज मिल सकता है। वहीं पर इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर सोनी लिव ऐप और दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का लाइव एनकाउंटर टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वनडे सीरीज से पहले दोनों टीमें साल 2023 में टकरा चुकी है, जब श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी। तब टीम इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरीके से उस सीरीज में हराया था। तो दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के बने नए कप्तान और नए उप कप्तान की बात करें,
तो टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए रोहित शर्मा की वापसी करवाकर एक बार फिर से टीम इंडिया के वनडे फॉर्मेट की कमान उनके हाथों में दी है। यानी कि रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान होंगे, तो वहीं पर युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को पहली बार वनडे फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है? वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और बीसीसीआई के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन श्रीलंका को T20 की तरह वनडे में भी कुचलने के लिए किया है, उस शानदार स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है श्रीलंका और टीम इंडिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे के सामने 168 बार आ चुकी है, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 57 मुकाबलों में टीम इंडिया को हराया है, तो वहीं पर 99 मुकाबले में टीम इंडिया ने लंका की टीम को निस्तनाबूद किया है। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम श्रीलंकाई टीम के ऊपर बेहद भारी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की चुनी हुई खतरनाक स्क्वाड की बात एक एक करके करते हैं, जिसे बीसीसीआई ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर श्रीलंका को इस वनडे सीरीज में रौंदने के लिए किया है। तो 15 सदस्यों के इस बेहतरीन स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो इस नए स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को किया गया है शामिल, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है। रोहित शर्मा इस समय वनडे मुकाबलों में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे विस्फोट ओपनर बल्लेबाजों में से एक है, जो कि ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं। वहीं अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें, तो वनडे मुकाबलों में 3 बड़े दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 31 शतक और 55 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस नए स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए उप कप्तान शुभमन गिल को किया गया है शामिल, जो कि वनडे फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम के बाद नंबर 2 पर मौजूद है। वहीं हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल अब भी कमाल की फॉर्म में है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें, तो गिल ने इस फॉर्मेट में 2200 से ज्यादा रन महज 44 मुकाबले खेलते हुए बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 6 सैकड़े तो 13 अर्धशतक निकले हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस नए स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस नए स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को किया गया है शामिल। श्रेयस अय्यर लंबे समय से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से भारतीय से बाहर चल रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनते ही उनकी वापसी टीम में हुई है। श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 सालों में वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, जिस वजह से इनकी जगह इस नए स्क्वाड में बनी है, जिन्होंने बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज 5 सैकड़ा इस फॉर्मेट में जड़े हैं। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार आईपीएल में बल्ले से धूम मचाने वाले रियान पराग को किया गया है शामिल। अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था, जिस वजह से इनको वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। अब तक वनडे का कोई भी मुकाबला न खेलने वाले अगर रियान पराग को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की किसी भी मुकाबले की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है, तो यह उनका वनडे में डेब्यू होगा। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के ही नहीं, विश्व क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के रन मशीन विराट कोहली को किया गया है शामिल, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 3 पर मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में खेलेंगे वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। वहीं विराट कोहली के वनडे के फॉर्मेट में 14,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 50 शतक और 72 पचासा जड़ते हुए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें, तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेट कीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया गया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को किया गया है शामिल। ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार लय में लगे थे। वहीं वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया में इनकी वापसी में सालों के बाद हुई है। ऋषभ पंत ने आखिरी बार वनडे का कोई भी मुकाबला 2022 में खेला था। तो अब देखने वाली बात होगी ऋषभ पंत की वनडे फॉर्मेट में वापसी कितनी धमाकेदार तरीके से होती है।
वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को किया गया है शामिल। लोकेश राहुल की वापसी वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम इंडिया में हो रहा है। चोट से बाहर चल रहे केएल राहुल अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड से जुड़ चुके हैं। लोकेश राहुल के आंकड़े वनडे में कमाल के हैं, जहां पर लोकेश राहुल ने वनडे मुकाबले में लगभग 3000 रन बनाने हुए 7 शतक तो 18 अर्धशतक जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत और लोकेश राहुल में किसे प्लेइंग 11 में खेलने का मौका देना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस 15 सदस्यों के नए स्क्वाड में 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने किया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को किया गया है शामिल। वाशिंगटन सुंदर ने हाल ही में जिम्बाब्वे और श्रीलंका से खेले गए T20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा थे, जहां पर इन्होंने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किए था। तो वहीं पर वनडे मुकाबले में लंबे समय बाद टीम से जुड़े सुंदर ने वनडे में कुछ बेहतरीन पारी खेलते हुए लगभग 20 विकेट लिए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। अक्षर पटेल एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में खेले श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया था। वहीं पर वनडे मुकाबले में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 60 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में अक्षर पटेल ने लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बतौर फिनिशर बल्लेबाज शिवम दुबे को किया गया है शामिल। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में कुछ मैच जीताऊ बेहतरीन पारियां खेली है, लेकिन अभी तक वनडे फॉर्मेट में महज एक ही वनडे का मुकाबला खेलने वाले शिवम दुबे को वनडे मुकाबलों में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी खुद को अभी साबित करना बाकी है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 5 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि श्रीलंका टीम के बल्लेबाजी क्रम के सामने खड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को किया गया है शामिल। दोस्तों, हर्षित राणा को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई हाल ही में T20 सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन उनको वहां पर एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में हर्षित राणा को दोबारा से श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है। तो ऐसे में अगर इनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो वनडे में उनका डेब्यू का मुकाबला होगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किया है शामिल, जिनका मौजूदा फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। हालांकि वनडे के इस फॉर्मेट में सिराज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां पर काफी कम मुकाबले खेलते हुए कुछ ही समय में 60 से ज्यादा विकेट निकालकर कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। लेकिन अभी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में इनसे साधारण गेंदबाजी देखने को मिला था। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को किया गया है शामिल। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए टी वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी कर हर टीम इंडिया के जीत में अहम रोल अदा किया था। तो वहीं कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने के मौके नहीं देते हैं, यानी कि कंजूसी से गेंदबाजी करते हैं। वहीं पर वनडे में 170 से ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए श्रीलंका से T20 में अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज रहे थे। तो अब इनसे वनडे सीरीज में भी काफी ज्यादा उम्मीद टीम इंडिया को होगी। वहीं पर अब तक महज 6 वनडे मुकाबले खेलते हुए अर्शदीप सिंह ने 10 के लगभग विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद को किया गया है शामिल। इनकी वापसी 5 सालों बाद टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में हुआ है। आखिरी बार खलील अहमद ने कोई वनडे का मुकाबला 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो खलील अहमद ने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 15 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ श्रीलंका से 3 मैचों की T20 सीरीज जीतने के बाद अब 3 मैचों की वनडे सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में BCCI को देना चाहिए था खेलने का मौका।